प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से इस वीडियो में आपका स्वागत है। ITI ज्ञान ट्यूब में आप लोग का स्वागत है। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखे थे आपको 40 क्वेश्चन इसरो का LPS क्वेश्चन जो था LPS इसरो में जो पूछा गया था, जो त्रिवेंद्रम में LPS जो संस्थान है इसरो का, उससे 40 क्वेश्चन जो आपको 2018 में 4/3/2018 में पूछा गया प्रश्न हम लोग सीखे थे। इस वीडियो के माध्यम से आपको 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और जो भी टेट के क्वेश्चन होगा उस सभी को हम लोग सोल्व कर लेंगे और जो मैथ का क्वेश्चन जो बचेगा वह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको सीखेंगे। ठीक है, तो यह 40 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे 40 क्वेश्चन में जो कह रहा है कि आपको देख रहे हैं कि अब 40 क्वेश्चन में कि ग्राइंडिंग के बाद, है ना, ग्राइंडिंग के बाद वर्क पीस में चार्टरिंग मार्क्स होने का कारण होता है। 40 क्वेश्चन है तो ये बता चुके हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि 41 क्वेश्चन में 41 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 41 क्वेश्चन में छिद्र आपको लिमिट फिट टॉलरेंस यह क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, जो आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे और उस पर अच्छी तरह हम लोग को याद आना चाहिए। जैसे आपको क्या करा है कि छिद्र 20 प्लस 0.025 एवं शाफ्ट जो छिद्र जो कर रहा है कि होल 20 प्लस 0.025 है ना, एवं शाफ्ट 20 माइनस 0.12 या माइनस 0.15 के बीच के औसतम क्लियरेंस क्या होगा। औसतम क्लियरेंस पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो औसतम क्लियरेंस पूछ रहा है तो हम लोग को मालूम होना चाहिए औसतम क्लियरेंस के बारे में। ठीक है, जो इसमें आपको जोड़ने और घटाने पर, और जिसको हम क्या करते हैं कि जोड़ लेते हैं। ठीक है, और उसको बाद हम इसको समझिए कि इससे घटा लेते हैं। तो घटाने के बाद फिर उसको हम जब अंतर करते हैं तो उसको हम पाते क्या है कि इसमें समझिए कि इससे आपको आंसर जो हो जाएगा इसका आप 41 का जो देखे ऑप्शन में देख रहे हैं तो इसमें 0.165 mm। ठीक है, उसको बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें है कि आपको बी नंबर जो में देख रहे हैं। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन में तो 0.15 mm और उसको बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि 0.175 mm। ठीक है, तो आपको यही हो जाएगा। ठीक है, औसतन जो है ना टॉलरेंस पूछ रहा है ना, औसतन जो आपको क्या है क्लियरेंस पूछ रहा है, औसतन क्लियरेंस जो पूछ रहा है तो औसतन क्लियरेंस जो हो जाएगा आपको 0.175 mm होगा। ठीक है, जो इसको जोड़ने और उसको बाद समझिए कैसे हमको इसको औसतन क्लियरेंस जो है इसमें आपको यह घटा लीजिए। ठीक है, और घटाने के बाद फिर उसको समझिए कैसे होल और शाफ्ट का समझिए कैसे फिर मतलब माइनस कीजिए। ठीक है, तो हम पाते क्या है कि 0.175 mm पाते हैं। ठीक है, तो इसको आप ट्राई फिर कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 42 में। जो आप 42 में देखेंगे, ठीक है, 42 में देखेंगे कि एक आरेखन में, ठीक है, एक आरेखन में आपको बीमा, एक आरेखन बीमा में 25 प्लस माइनस 0.03 के रूप में, ठीक है, अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है, अभिव्यक्त किया गया है जो सहायता क्या होता है। ठीक, अभिव्यक्त किया गया है जो सहायता क्या होता है। जो इंग्लिश में देखेंगे ए डायमेंशन इज स्टेटेड। ठीक है, स्टेटेड। उसको बाद हम लोग देखते हैं कि आपको एज 25 प्लस माइनस 0.03 mm इन ए ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग व्हाट इज द टॉलरेंस। ठीक है, तो उसमें जो हम लोग जो पाते हैं आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है, जो 42 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पाते हैं ऑप्शन के अनुसार जो इसको क्या हो जाएगा कि प्लस माइनस में जो है जो इसका क्या निकलना है, आपको निकलना है अभिव्यक्त किया है कि टॉलरेंस आपको क्या होगा। तो टॉलरेंस क्या है कि हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को क्या बोलते हैं हम, टॉलरेंस बोलते हैं।
तो हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को टॉलरेंस बोलते हैं। तो उसी तरह से आपको फिर इसको हम प्लस माइनस में एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। जोड़ेंगे और घटाएंगे तो हम जोड़ने के घटाने के बाद जैसे 25 में 0.03 आपको जोड़ेंगे और फिर 25 में 0.03 को घटाएंगे और फिर हम उसको क्या करेंगे कि जो आएगा उसको फिर मतलब घटा लेंगे। ठीक है, तो घटाने के बाद जो आएगा रिजल्ट वह आपको ऑप्शन में जो आएगा 0.09 mm, ऑप्शन बी जो आएगा आपको 0.03 mm और ऑप्शन सी जो है आपको आ जाएगा आंसर 0.06 mm। ठीक है, 0.06 mm। तो आपको यही आंसर होगा। ठीक है, 0.06 mm ही आपको आंसर आपको होगा। ऑप्शन डी जो देख रहे हैं कि 0.03 mm, तो आंसर हो जाएगा 0.06 mm होगा। देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं, जो इसमें क्या आ जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग को गौर करना है कि आपको 25 प्लस माइनस 003 है। तो इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा कि जोड़ लेंगे तो 25.03 आएगा। ठीक है, 0.3 आएगा और उसको बाद हम समझिए कि इसे इसको घटा लेंगे। ठीक है, तो 24.99 आपको 3 आएगा, 93 आएगा। ठीक है, घटाने पर। ठीक है, तो उसको बाद हम इसको माइनस करते हैं तो हाई लिमिट और लो लिमिट, तो यह आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसको बाद आपको हो जाता है यह घटाएंगे तो यह आपको क्या हो जाएगा, इसमें जो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें घटाएंगे तो 0 10 तो 1 हो गया और फिर यह आपको समझिए कि इस पॉइंट और यह आपको हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा 0। ठीक है, और यह 0 तो 10 आता है। ठीक है, तो 10 आता है, इसका समझिए कि इससे आपको 0.10 आता है। लेकिन यह समझिए कि इससे आपको जोड़ने और घटाने पर, है ना, जोड़ने और घटाने पर इसको फिर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जोड़ने और घटाने पर कि 25 और उसको बाद यह हम जोड़ लेते हैं तो आ जाता है कितना आता है, 25 जोड़ने पर 0.03 आ गया, तो वही आता है आपको 25.03 और फिर इसको जब हम घटा लेते हैं तो क्या आता है कि 25.00 में हम घटाते हैं 0.0 आपको 03, तो क्या आता है, यह 10 हो जाएगा, तो 3 यह 7 और यह 9। ठीक है, और यह आपको क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको 1। ठीक है, मतलब यह आपको हो जाएगा 9 है और यह 4, तो आपको हो जाएगा इसमें 0 है ना, 0 है, तो यह आपको समझिए 4 और यह हो जाएगा 24। ठीक है, तो 24 तो इतना ही तो घटाए थे। तो हमारा रिजल्ट जो है इसमें जो हम लोग पाते हैं कि रिजल्ट इसमें आपको क्या हो जाएगा, 0.06 जो है इसमें जोड़ने और घटाने पर जो हम पाते हैं। तो इसमें क्या टॉलरेंस कहता है ज्ञात करने के लिए, व्हाट इज द टॉलरेंस। और देखिए इसमें है जो सीधा टॉलरेंस पर हम इसको देख लिए हैं, जो क्लीयरेंस के रूप में इसका निकाल लिया है, और टॉलरेंस जो है प्लस माइनस जो है इस पर वह कार्य नहीं किया है। ठीक है, यह कार्य नहीं किया है, सिर्फ यह टॉलरेंस में यह क्या किया है कि यह टॉलरेंस में देख लिया है। ठीक है, इसको 0.03 को आपको कर लिया है, तो आपको आंसर जो हो जाएगा इसका समझिए कि इसे उसमें तो घटाने पर 0.10 ही आता है। ठीक है, ड्राइंग में, लेकिन यह आपको समझिए कि इस ऑप्शन में जो हम लोग देख रहे हैं कि यह ऑप्शन 0.06 mm दिया हुआ है, ये आपको समझिए कि इसे यह जोड़ने पर और माइनस करने पर दे रहा है। लेकिन जोड़ने और करने माइनस करने पर हमारा रिजल्ट जो आता है 0 पॉइंट जो हम देख रहे हैं कि 0 पॉइंट समझिए कि इससे आपको ध्यान करेंगे 0.10 mm। ठीक है, जो यही आपका रिजल्ट होगा, जो ऑप्शन में नहीं है, यह आपको आंसर होगा। ठीक है, ऐसे यह जो है आपको 0.03 mm को आपको ऐड कर लिया है। ठीक है, तो ऐड करने के बाद समझिए कि इससे वह आपको टॉलरेंस को बताया है। ठीक है, तो इस तरह से समझिए कि इससे हम लोग को समझे कि यह आपको
इसका ऑप्शन जो होगा वह 0.01 mm होगा, 0.01 mm होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 0.10 होगा इसका आंसर। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फिर हम इस पर डिस्कशन यदि प्रॉब्लम होगा तो कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यह आपको व्हाट इज द टॉलरेंस से पूछ रहा है, और हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को टॉलरेंस बोलते हैं, तो इस पर ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि आपको साधारणतया अंतर परिवर्तनीय डैश के लिए प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, जो आप देखेंगे इसमें क्या कहता है कि इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली आपको पूछता है अप्लाइड फॉर। ठीक है, तो इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली अप्लाइड फॉर, जो इंटरचेंजेबिलिटी का नॉर्मल जो अंतर जो है वह समझे कैसे क्या है। ठीक है, इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न यह दिया है। ठीक है, 43, ठीक है 43 जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया है। तो ऑप्शन पुर्जों के मरम्मत के लिए, ठीक है, पुर्जों के मरम्मत के लिए। ऑप्शन बी जो है मास प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी मास प्रोडक्शन के लिए। और तो मास प्रोडक्शन के लिए ही आपको इंटरचेंजेबिलिटी रखा जाता है। किसी मशीन पार्ट में इंटरचेंजेबिलिटी जो रखा जाता है, जो परिवर्तनीयता जो रखा जाता है, वह आपको मास प्रोडक्शन के लिए ही रखा जाता है, ताकि आपको मशीन के पार्ट आसानी पूर्वक फिट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से मेरा आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन देखेंगे 44 में। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि होल बेसिस सिस्टम में, ठीक है, होल बेसिस सिस्टम में देखो, इन होल बेसिस सिस्टम, ठीक है, होल बेसिस सिस्टम किसको कहते हैं उसको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसमें शाफ्ट का आकार स्थिर होता है? नहीं, इसमें छिद्र का आकार स्थिर होता है। हाँ, होल बेसिस सिस्टम में उसको आपको छिद्र को आधार माना जाता है, और होल का आकार स्थिर रहता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, होल के आकार स्थिर रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। होल का आकार, नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे कि आपको 1 माइक्रोन इंच मूल्य के होता है। बहुत अच्छे इसमें भी प्रश्न है, जो आपको 45 क्वेश्चन हैं, जो 45 क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसमें ऑप्शन जो है देखिए इस प्रकार है। जो 1 माइक्रोन इंच के मूल्य को होता है, इंच से पूछ रहा है 1 माइक्रोन, तो ऑप्शन में 0.000 दिया हुआ है, ऑप्शन ए देखेंगे। उसको बाद आप देखेंगे ऑप्शन बी में देखेंगे कि 0.00001 इंच दिया हुआ है। ऑप्शन सी देखेंगे, हाँ 0.0001 आपको दिया हुआ है। ठीक है, इंच में। और ऑप्शन डी देखेंगे 0.001 दिया हुआ है। तो आपको देख रहे हैं कि इसमें इंच पूछ रहा है। ठीक है, इंच पूछ रहा है, तो आपको 1 माइक्रोन यही होगा। ठीक है, 0.0001 इंच होगा। ठीक है, आपको इंच से पूछ रहा है तो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यह क्वेश्चन को देखें, 45 नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में। 46 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से प्रचालन के दौरान हॉर्निंग मशीन का चलन कौन सा है। ठीक है, जो हॉर्निंग मशीन जो होता है, ठीक है, वह आप प्रचलन कौन सा है। थोड़ा सा इंग्लिश में क्वेश्चन देख लिया जाए। व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज, उसको नेक्स्ट आगे कहता है कि आपको द मोमेंट ऑफ द हॉर्निंग मशीन ड्यूरिंग ऑपरेशन। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न है, जो कहता है कि उसमें किस मतलब मोमेंट में करता है वो। ठीक है, हॉर्निंग मशीन आपका ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 46 है, और उसका ऑप्शन देख रहे हैं, क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए और ऑप्शन देखेंगे 46 का। ठीक है, तो क्षैतिज रूप में कार्य करता है वो। ठीक है, उसके बाद ऊर्ध्वाधर रूप में, प्रत्यागामी, ऊर्ध्वाधर एवं प्रत्यागामी दोनों। हाँ, ये ठीक है, ऊर्ध्वाधर एवं प्रत्यागामी दोनों रूप में आपको हॉर्निंग मशीन कार्य करता है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऊर्ध्वाधर एवं प्रत्यागामी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रश्न पे। आपको 47 नंबर क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से लैपिंग गेज के लिए
प्रयुक्त अपघर्षण कौन सा है, ठीक है, लैपिंग एज के लिए प्रयुक्त अपघर्षण कौन सा है। तो हम पाते क्या है कि इसमें ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि ऑप्शन ए एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, उसको बाद है सिलिकॉन कार्बाइड, और उसको बाद है ऑप्शन सी जो देख रहे हैं कि हीरा डायमंड, और ऑप्शन डी जो देख रहे हैं बोरॉन कार्बाइड। तो आपका आंसर हो जाएगा बोरॉन कार्बाइड ही होगा, ठीक है, तो बोरॉन कार्बाइड हो जाएगा। उसको बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोरॉन कार्बाइड के बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि आपको ब्रास, है ना, ब्रास 48 नंबर क्वेश्चन है जो, ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन में जो ब्रास डैश के मिश्र धातु है, ठीक है, ब्रास डैश के मिश्र धातु है। तो आपको 48 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ब्रास डैश के मिश्र धातु है, तो इसमें आपको कॉपर एवं टीन, ठीक है, कॉपर एवं टीन। उसको बाद है उसमें ऑप्शन बी में देख रहे हैं कि लेड एवं टीन। उसको बाद हम देख रहे हैं ऑप्शन सी में देख रहे हैं, ऑप्शन सी में कॉपर एवं जिंक, ठीक है, कॉपर एवं जिंक। तो यही होता है कॉपर, और कॉपर एवं जिंक ही होगा आपको ब्रास का मिश्र धातु, ठीक है, कॉपर एवं जिंक, ठीक है। आंसर आपको सी ही होगा, ठीक है, आपको आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देंगे इसमें, आपको हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर आपको 49 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, 49 में, ठीक है। तो 49 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि बाहरी बल के प्रभाव के अधीन विनाश के बिना उसकी आकृति परिवर्तित करने की क्षमता निम्नलिखित गुणधर्म के कौन सी धातु में है, निम्नलिखित गुणधर्म के कौन सी धातु में है। बाहरी बल के प्रभाव के अधीन विनाश के बिना उसकी आकृति परिवर्तित करने की क्षमता निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित गुणधर्म के कौन सी धातु में है, निम्नलिखित गुणधर्म के कौन सी धातु में है। चलिए, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपको, ठीक है। तो 49 का जो है ऑप्शन देख लेते हैं कि प्लास्टिकता, हाँ, प्लास्टिसिटी, यही होगा आपका आंसर, प्लास्टिसिटी ही होगा, ठीक है, आंसर जो हो जाएगा आपको प्लास्टिसिटी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लास्टिसिटी के बाद समझिए कि सब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि आपको हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। तो 50 नंबर क्वेश्चन में ऊष्मा उपचार, ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन जो है ऊष्मा उपचार प्रचालन के द्वारा इस्पात में संदृढ़ता बढ़ता है तथा भंगुरता घटता है, इसको डैश कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे प्रश्न है, आपको ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं एनेलिंग, ऑप्शन बी देखते हैं नोवलाइजिंग, और ऑप्शन सी देखते हैं टेम्परिंग, ऑप्शन डी देखते हैं केस हार्डनिंग, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि आपको क्वेश्चन करा उसमें उपचार प्रचालन के द्वारा इस्पात में संदृढ़ता बढ़ता है तथा भंगुरता घटता है, इसको डैश कहते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। तो आपको इसमें देख रहे हैं केस हार्डनिंग, ठीक है, इसको आंसर जो हो जाएगा आपको केस हार्डनिंग, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको डी, है ना, आंसर क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, इस पर ध्यान देना है, डी हो जाएगा आपको आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे कि आपको क्वेश्चन है कि 51 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसमें HSS मिलिंग कटर लगभग डैश होता है, ठीक है, HHS मिलिंग कटर डैश होता है। तो ऑप्शन देखेंगे 45 HRC, ऑप्शन बी है 52 HRC, ऑप्शन सी है 62 HRC, यही होगा आपको 62 HRC ही आपको होगा, ठीक है। तो यह आपको आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पे। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 52 पर। तो 52 जो आप देख रहे हैं उसमें क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हार्डनिंग HSS टूल के लिए प्रयुक्त क्यूचिंग मीडिया निम्नलिखित में कौन सा है, ठीक है, क्यूचिंग मीडिया निम्नलिखित में
कौन सा है, तो ऑप्शन में देखेंगे कि जल, ठीक है। ऑप्शन बी में देखेंगे ब्रेन विलियन, उसके बाद ऑप्शन सी में देखेंगे तेल। हाँ, आपको तेल हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो आपको क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा आपको सी, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न के बाद हम देखेंगे कि 53 में 50 नंबर 3 में हम क्वेश्चन देखेंगे कि आपको क्वेश्चन नंबर हार्डनिंग प्रक्रिया, ठीक है, हार्डनिंग प्रक्रिया के बाद धातु अधिक कठोर होता है तथा अधिक डैश होता है, अधिक कठोर होता है तथा अधिक डैश होता है। तो यह समझिए कि आपको क्वेश्चन नंबर जो देख रहे हैं 53 है, और 53 में भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। जो हार्डनिंग प्रक्रिया के बाद धातु अधिक कठोर होता है तथा अधिक डैश होता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन देख लेंगे जिसमें आपको ब्रिटल भंगुर होता है। हाँ, आपको आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जिसमें आप देखेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ने के बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं कि 54 नंबर क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ेंगे। तो 54 नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे तो सीट मेटल कार्य केवल मेटल सीटों में करता है, जो देखिए जो ऑप्शन में देखेंगे कि आपको फोर्ज्ड है, ठीक है। ऑप्शन बी में देखेंगे संचक है, और ऑप्शन आपको सी में देखेंगे रोल्ड है या लोट है, इसको बोलते हैं। तो यही होगा, आपको लोट है या रोल्ड है, ठीक है। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, आपको सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ेंगे जो आपको मैलेट डैश से बना हुआ है, तो मैलेट डैश से बना हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि लकड़ी से बना होता है। तो ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि लेड है, उसको बाद है ऑप्शन बी में जो देख रहे हैं ब्रास है, ऑप्शन सी में जो देख रहे हैं आपको हार्ड वुड है, उसको बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट आगे जो कास्ट आयरन है, ठीक है, उसको तो आपको क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, हार्ड वुड हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, हार्ड वुड में आपको हार्ड वुड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, हार्ड वुड के बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे 56 में वेल्ड करने के लिए सबसे सरल स्थिति कौन सी है, ठीक है। वेल्ड करने के लिए सबसे सरल स्थिति आपको कौन सी है, बहुत अच्छे प्रश्न है 56 का, है ना। तो 56 का जो है सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें देखेंगे, हाँ, समतल, यही आपको सबसे उत्तम तरीके से स्थिति है, समतल जो है सबसे उत्तम स्थिति है 56 नंबर क्वेश्चन का। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सबसे अच्छा जो स्थिति है आपको ऑप्शन ए होगा आंसर में, जो यह आपको देख रहे हैं, ठीक है। ए नंबर क्वेश्चन 56 का आपको ए नंबर ऑप्शन सही होगा, समतल स्थिति वेल्डिंग करने के लिए सबसे सरल और अच्छा है, ठीक है।